हरिहर तत्व गुणातीत है, फिर भी सृष्टि को संचालन करने के लिए ब्रह्मा जी ने रजोगुण लिया, विष्णु जी ने सतोगुण लिया, और शिव जी ने तो अपना तमोगुण ले लिया। हम लोग जब पूजा वूजा करते हैं तो ऐसे वेदी बनाएंगे ना, तो सत्व गुण को सफेद रंग से बताते हैं, रजोगुण को लाल रंग से बताते हैं, और तमोगुण को काला रंग से बताते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा। तो अगर भगवान विष्णु सतोगुणी है ना, तो उनका रंग कौन सा होना चाहिए? सतोगुण का रंग सफेद है ना, तो भगवान विष्णु का रंग कौन सा होना चाहिए? सफेद, राइट। लेकिन भगवान विष्णु का रंग तो सफेद नहीं है, सतोगुणी भगवान है ना, तो सतोगुणी रंग हो, सफेद रंग के दिखे। सफेद रंग के तो दिख नहीं रहे, नीले रंग लेकर के बैठे हुए हैं, काला रंग भी लेकर के बैठे हुए हैं। काला काला बोलते हैं ना हम लोग, कृष्ण मेघ श्याम वर्ण लेकर के बैठे हुए हैं। सतोगुणी भगवान ने ये रंग क्यों लिया भाई? और शिव जी को लोग ऐसे, ये जो है ना पाखंडी लोग, कुएं के मेढक जैसे टर टर करते हैं, कुछ पढ़ लिया और कुछ बोल रहे हैं कि शिव जी तो तमोगुणी है, तमोगुणी है, तमोगुणी है। शिव जी इतने तमोगुणी है तो शिव जी का रंग काला दिखना चाहिए था ना। वो तो कर्पूर गौरम, गोरे गोरे दिखाई दे रहे हैं। क्यों भैया, क्यों गोरे दिखाई दे रहे हैं? जो सतोगुणी है वो काला दिख रहा है, जो तमोगुणी है वो गोरा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? दोनों के कलर क्यों बदल गए? क्योंकि हरि जो है ना, वो दिन रात शिव का स्मरण करते हैं, शिव का स्मरण करते करते हरि जो है ना वो शिवमय हो गए, और शिव जो है वो हरि का स्मरण करते हैं। आप पढ़ते हो ना विष्णु सहस्त्रनाम में, राम राम रामेति। शिव जी हरि का स्मरण करते करते गोरे बन जाते हैं, और हरि शिव का स्मरण करते करते शिव का रंग ले लेते हैं। तो यदि हम हरि के दर्शन करें नीले नीले, तो वो जो बाहर जो वपु है ना वो शिव का ही है। हरि हर तत्व हमें ऐसा दिखाई देता है। और अगर हम शिव का दर्शन करें तो शिव का तत्व हमें हरि का तत्व दिखाई देता है। तो बाहरी रूप में भी यदि देखो, तो एक कर्पूर गौरम, एक श्याम वर्ण, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का रंग ले लिया है। रंग क्यों ले लिया? यही बताने के लिए भैया हमारे अंदर तुम भेद मत करो। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हो आप लोग? कुछ लोग पढ़ते होगे। उसमें से एक दो नाम ले लेती हूँ विष्णु सहस्त्रनाम से। विष्णु भगवान के नाम है। कहते हैं सर्वः, सर्वः, शर्वः। ये शर्व जो नाम है ना, भी आएगा जब हम लोग ये पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। शर्व नाम भगवान शिव का है। सर्वः शिवः, सर्वः शर्वः शिवः। विष्णु सहस्त्रनाम के नाम सुना रही हूं मैं आपको, 4 नंबर वाला श्लोक ले लेना। सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वरः स्वयंभू। ये शिव जी का नाम है। ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। स्वयंभू शंभु आदित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधिनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। 7वें में एक नाम आता है, ये मैंने 4 और 5 सुनाया, शिव जी के नाम है। विष्णु जी ही शिव जी हैं। आग्रह शाश्वतो कृष्ण लोहिताक्ष प्रदर्दन। लोहिताक्ष नाम शिव जी का है। रुद्रम चमकम में आता है। ईशान प्राणद, 8वां, ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति। ईशान नाम शिव जी का है। ये मैंने आप लोगों को विष्णु सहस्त्रनाम से नाम लिया। 13वें में जाइए, रुद्रो बहुशिरा। रुद्र, रुद्र नाम है।
विष्णु जी का। तो जब विष्णु सहस्त्र नाम जैसी चीज जो कि पढ़ते हैं, आगे कहते हैं 28वें श्लोक में, वृषाही वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदर, वृषभ वृषाही, वृषभो, ऋषभ के ऊपर जो रहने वाले, ऋषभ पे कौन रहता है? नंदी। ऋषभ यानी नंदी। कल ही मैंने कहा धर्म, नंदी बैल जिसको आप कहते हैं, बैल नहीं है वो, धर्म है साक्षात, जिसने तपस्या करी धर्म पुष्करणी में शिव जी का वाहन बनने के लिए। विष्णु सहस्त्र नाम में नाम आ रहे हैं साक्षात, एकदम क्लियर कट ये शिव का नाम है, तो वहां कोई भेद नहीं है। तो हम वैष्णव होकर के भेद करते कैसे? इन दोनों में भेद किया तो तत्व से विमुख हो जाओगे। और एक गुपुत मत, तुलसीदास कहते हैं, कहो सब सबे कर जोड़, और एक गुपुत मत कहे सब कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। शंकर कहते हैं, एक गुप्त मत और कह रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, क्या? शंकर भजन बिना नर। यदि कोई शंकर जी का भजन नहीं करता और केवल मेरा और सोचता है मेरा मेरे को प्राप्त कर लेगा, संभव नहीं है। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपन हूँ मोहि न भावा। कोई कहे कि वो विष्णुदास कृष्णदास, मैं आपका दास हूं भगवान, दासो हम, और वो शिव की अवहेलना करे, शिव की निंदा करे, शिव का द्रोह करे, भगवान कहते हैं मुझे तो ऐसा ऐसा व्यक्ति सपने में भी नहीं भाता। सुन लो भगवान की बातें। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोहिना भावा। जगन्नाथ जी जाओ, वहां लिंगराज जी के दर्शन नहीं किए तो दर्शन तुम्हारा अधूरा है। हम लोग हरिहरात्मक उपासना, यही हमारी सनातन उपासना पद्धति है। शिव महिमा स्तोत्र खोल करके देख लो, उसमें एक श्लोक आता है, हरिरस्ते साहस्रम कमल बलिमाधाय पदयो, यदेकाने तस्मिन् निज मुदहर नेत्र कमलम, गतो भक्त्युद्रेक परिणतिमसौ चक्रवपुषः, त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागरति जगताम। हरि एक बार 1000 ब्रह्म कमल लेकर के बैठे शिव की अर्चना करने के लिए, और शिव जी को खेल खेलने का मन किया। दोनों दोस्त हैं, खेलते रहते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं इनकी खेल की, बड़ा आनंद आता है सुनने में। चोरी करने में खाली कृष्ण जी नहीं आ गए, शिव जी भी आ गए। शिव जी ने एक पुष्प न चुरा लिया वहां से, ब्रह्म कमल। अब ये तो विष्णु भगवान तो लगे थे अपने अर्चना में, अब भूल अब देखे नहीं कि किसने पुष्प चुरा लिया। अब लगे, जब 999 हो गए, पुष्प चढ़ गए, 1000वां जब नाम है पुष्प नहीं देख रहे, मुझे पुष्प तो लाया था, पुष्प कहाँ चले गए? फिर बोले शायद गलती हो गई होगी। अब उठ सकते नहीं है क्योंकि अर्चना कर रहे हैं, बीच में उठे कैसे कि जाके दूसरा पुष्प तोड़े। फिर सोचे क्या करूं, सोचे अरे मेरे तो नेत्र ही कमल है, पुष्कराक्ष, कमलनयन, कमलाक्ष, कहे अब मैं निकालता हूं। उन्होंने अपना नेत्र निकालने का प्रयास, मतलब चले गए नेत्र निकालने, शिव जी वहां प्रकट हो गए, हे भगवान ये क्या कर रहे हो, इतना प्रेम, इतना प्रेम, नहीं 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 इतना प्रेम नहीं। उनके प्रेम के आगे इसमें लिखा है, निज मुद हर नेत्र कमलम, कि वो खुद का ही नेत्र निकालने गए तो कहते हैं गतो भक्त्योद्रेका परिणमति वसु चक्रवपुष, कि शिव जी कांपने लगे, प्रेम से पिघलने लगे, पिघल करके जाकर के सुदर्शन चक्र बन गए। सुदर्शन चक्र जाकर के जिस जिस उंगली से वो अपना नेत्र निकालने वाले थे, उसी उंगली में आकर के सुदर्शन चक्र बन करके शिव जी टिक गए।
शिव महिमा स्तोत्र। तो ब्रह्म कमल जो केदारनाथ में चढ़ता है भगवान शिव को, वो शिव जी की, वो विष्णु जी की आंखें, ऐसा मानते हैं। ऐसा, आंखें नहीं, इन दोनों का ऐसा प्रेम है, एक आंख देने को तैयार, एक पिघल करके सुदर्शन चक्र बन करके उनके साथ हमेशा चलता है। तो विष्णु के दर्शन करते हो, सुदर्शन यानी साक्षात शिव। तो ऐसा तो इन दोनों का प्रेम है। हम लोग इनके अंदर भेद नहीं करते। अपने अपने इष्ट से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन इष्ट के इष्ट को प्रेम नहीं करना, ये क्या सही बात है? इनके इष्ट, वो दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, दोनों दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, हरिहर। तो हम अपने इष्ट को प्रेम कर सकते हैं, लेकिन बाकी किसी को भी हम निंदा नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए पतिव्रता, पतिव्रता जो स्त्री होती है, अनन्य भक्ति, सतीमती, पतिव्रता, ये सब बहुत उदाहरण दिए जाते हैं ना अनन्य भक्ति के लिए। सही बात है, देना चाहिए ना। हमें श्री कृष्ण से प्रेम है। अगर हमें अपने पति से प्रेम है, तो हमें अपने उसके पति के परिवार वालों से भी प्रेम है। हम उसकी आज इज्जत नहीं करेंगे परिवार वालों की? बताओ मुझे। और सच में बोलती हूँ, अगर विवाह हो गया और आप पति के परिवार को आप आदर नहीं देंगे ना, उस घर में कलह कलेश होने वाला ही है, कुछ भी कर लो आप। लेकिन चलो, संसारी बात तो अलग है, संसार में कलह कलेश के बहुत कारण होते हैं, लेकिन यहाँ तो भगवत प्रेम की बात हो रही है ना। निर्वैरी शिव, गुरु शिव, इनकी बात हो रही है। तो आपको यदि कृष्ण से प्रेम है, प्रेम कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शिव का अनादर आप कर रहे हैं, तो आपने अपने इष्ट के इष्ट का अनादर कर दिया। वैष्णव लोग, सो कॉल्ड वैष्णव लोग, जो नहीं समझते वैष्णव का अर्थ, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध की इतना बड़ा टेप बजाएंगे ना, पूछो मत। एक बार मैंने पूछ लिया किसी से, पहले मैं आर्ग्यूमेंट करती थी, थोड़ा सा आ जाता था क्रोध। आर्ग्यूमेंट भी, तर्क भी अपने क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन जब उत्तर नहीं मिलते थे तो बड़ा तकलीफ होता था। ये तो मैं महाराज जी के जब चरणों में बैठी और उन्होंने सारे संशयों को दूर किया, उन्होंने मुझे सच्चा वैष्णव बनाया, और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के मेरे मन में उतना ही प्यार शिव के लिए है, उतना ही प्यार मेरे मन में माँ के लिए है, और उतना ही प्यार अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए है। आदर वैसा ही है। वैष्णव धर्म में कहा जाता है कि जीव कल्याण के लिए, जो जीव कल्याण, जब जब आप वैष्णव धर्म में चले, तो उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है? तो कहते हैं वैष्णव अपराध, भगवत अपचार, भागवत अपचार, ये सबसे बड़ी बाधा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये सबसे बड़ी बाधा है ना, भागवत अपचार, भागवतों की निंदा कर देना वैष्णव अपराध हुआ ना। तो द्वादश भागवतों में, आप मुझे द्वादश भागवतों का नाम बताइए। तो बोले, भागवत में ही आता है ये। स्वयंभू, पहले ही नाम है ना, स्वयंभू, नारद। लेकिन वो बोलेंगे नहीं नहीं, स्वयंभू तो विष्णु भगवान। अच्छा ठीक है भाई, नारद, ठीक है। दूसरा, आ जाओ आ जाओ, मुझे बोलो बोलो बोलो। शंभू, मैं तो पकड़ लिया, मैंने कौन? भागवत का नाम ले रहे हो ना, 12 भागवत, द्वादश भागवत, इनका नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारः, कपिलो, मनुः, प्रह्लादो, जनको, भीष्म, बलि, व्यासकी, यमः। तो ये द्वादश भागवत का नाम लिया, इसके अंदर शंभू का नाम है। शंभू को तो तुम छोड़ ही दो, शंभू का नाम आया, और तुम शंभू का नाम आकर के तुम कह दो कि तुम हरिहर में शंभू का नाम नीचे है, तुम हरि केवल ऊंचे हैं, शंभू इज डेमी गॉड। तो तुम्हारे से भागवत अपराध नहीं हो रहा? द्वादश भागवतों का भागवत अपचार नहीं होना चाहिए ना, यही है ना वैष्णव अपराध। और तुम शंभू को नीचे करते हो, कहते हो, ऐसा लिखा है उनके उनके ट्रांसलेशन में, इंग्लिश के ट्रांसलेशन में,
कि हरि के नाम को, विष्णु के नाम को किसी और के नाम के इक्वल मत समझना। अरे मंदबुद्धि दक्ष लोगों, तुम भागवत अपराध, वैष्णव अपराध की बात करते हो। वैष्णव अपराध में भागवत में शंभू का नाम लिया गया और तुम शंभू के प्रति अपराध करते हो। और वो तो छोड़ी दो, एक किसी ने मुझसे पूछ लिया, मैं बैठी थी शांति से अपने ध्यान में मंदिर में, आया ढूंढता हुआ मुझे, कहीं तो सुन लिया था उसने, वैसे वैष्णव ही था, इनिशिएटेड। तो आया पूछा आप कहाँ से हो ओरिजिनली। मैं अभी क्या कहूँ, कोई मुझसे ये पूछता मैं कहाँ से हूँ, तो मैं बोलती हूँ मैं ग्लोबल सिटीजन हूँ। मैं मुझे क्योंकि मुझे पढ़ना ही नहीं है, आप मेरा दिमाग खाओगे मुझे पता है, मैं ग्लोबल सिटीजन हूँ। नहीं, फिर भी आपका मैंने लेक्चर सुना था, मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आप कहाँ से हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, भारत से हूँ, दिख नहीं रहा शक्ल में मेरे। थोड़ी सी चिड़ी हुई थी क्योंकि साधना में लगी हूँ ना, उस समय कोई डिस्टर्ब करता है तो थोड़ा सा उस समय पहले गुस्सा आता था मुझे कि तुम जाओ भाई, मेरी साधना डिस्टर्ब मत करो, बाद में बात करेंगे ना। नहीं, लोगों को ना ये नहीं है। हाँ, मैंने कहा देख रहा हूँ ना शक्ल पे भारतीय हूँ। अरे हाँ हाँ भारत में हो, लेकिन भारत में किधर, आप इनिशिएटेड हो तो क्या। मैंने कहा हाँ हूँ, तो आप तिलक क्यों नहीं लगाए हो। मेरी मर्जी, मुझे नहीं लगाना है। लेकिन आप तो इतना अच्छा कृष्ण के ऊपर बोलते हो। मैंने कहा धन्यवाद, मेरे गुरु कृपा है केवलम। नहीं तो आपको कृष्ण के बारे में इतना कहाँ से पता चला। मैंने कहा शिव जी से। चराचर गुरु शिव जी, यह गुरु सशिव, यह गुरु सशिव, गुरु से शिव जी से। नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन आप बोलो ना सच्ची में कहाँ से हो। क्योंकि ये उर्दू पुंड वाला था, तो मुझे भी, अब मैं पहले मजे लेती थी, मुझे फिर अब मैंने कहा अब इसको तो तंग करूंगी, मैं परेशान करने वाली हूँ, मजे लेना था मेरे को। बोला आप कहाँ से हो। मैंने कहा देखो, आप वृंदावन से हो क्या, आप ब्रजवासी हो क्या। मैंने कहा हाँ ऐसे तो ब्रजवासी हूँ, लेकिन मेरे माता पिता जो है ना वो काशी से हैं। आप समझ गए आप। आपको इतना ज्ञान कहाँ से है, क्योंकि मैं ज्ञान की नगरी काशी से, मेरे डीएनए में घुसा हुआ ज्ञान, मैं क्या करूं। शिव जी मेरे अंदर है। ज्ञान की नगरी काशी से मेरे माता पिताजी हैं, तो इसलिए मैं काशी से हूँ, और प्रेम की नगरी में मैं चली गई, तो मुझे वहां से प्यार हो गया, इसलिए मैं ब्रजवासी हूँ। अब बोलो और क्या पूछना है। हाँ पूछना तो ये है, काशी में भी वैष्णव लोग रहते हैं क्या। मैंने कहा "ये क्या प्रश्न है। मैंने कहा एक बात बताओ, काशी को बसाया किसने। हाँ वो तो शिव जी ने बसाया ना। मैंने कहा भागवतम में शिव जी के बारे में क्या बोलते हैं। भागवतम पढ़ी है। आप उर्दू पुंड वाले हो, आपको तो बोला गया है, पढ़ी होगी। हाँ बोला तो है। मैंने कभी ये सुना शिव जी के बारे में, वैष्णवा नाम यथा शंभु। हाँ सुना है। तो मैंने कहा उसका अर्थ क्या होता है, सबसे बड़े वैष्णव कौन। शिव जी ना। हाँ। मैंने कहा काशी को बसाया बसाया किसने, शिव जी ने। सबसे बड़े वैष्णव शिव जी, A = B, B = C, सो A = C, सो सबसे बड़े वैष्णव शिव। ठीक है ना। तो काशी में वैष्णव है कि नहीं, ये प्रश्न ही अटपटा है। काशी को बसाने वाला ही वैष्णव था। काशी जब से बसी है तब से वैष्णव है वहां पर। तुम मुझसे ये पूछ रहे हो काशी में वैष्णव नहीं है। अरे नहीं, वो तो वैष्णव तो तब आए ना जब जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए थे, तब आए थे वैष्णव। मैंने कहा तुम्हारी बुद्धि ऐसी है तो मैं क्या करूं। कुएं के मेढक में को मैं कितना समझा सकती हूँ कि समुद्र कैसा है। ज्ञान का समुद्र है। हरिहर तत्व में हम भेद नहीं करते। हमारी जो परंपरा है वो हरिहरात्मक उपासना की है। यदि हम शिव का द्रोह करते हैं, शिव से द्रोह, ये सीधे सीधे वैष्णव अपराध है। भागवत के द्वादश भागवतों में शंभू का नाम है, उनके प्रति यदि हम कुछ कह देते हैं तो हम सीधा वैष्णव अपराध करेंगे। और वैष्णव अपराध करने से कितना भी आप जप तप यज्ञ कर लो, वो यज्ञ सफल होने वाला नहीं है, जैसे कि दक्ष का नहीं हुआ। कल